वहाँ पर जवाब लो, आप कहेंगे आप मनीष ठीक है कि नहीं है कि क्या है, कर देगा। आपका डेपुटेशन गया था, प्रशासन से बातचीत हुई है और जो मेन मुद्दा हमारा था, जो हमारे साथी विभाग रोल पर आए हैं जिनका वेतन हमारा आज 4 महीने से अटका हुआ था, उस वेतन के ऊपर प्रशासन के साथ हमारी बातचीत चली है। हमारे प्रधान जी राम सिंह जी ने, जिला प्रधान हमारे वीरवान बिरलान जी और हमारे हरियाणा प्रदेश की जो मुख्य वक्ता है शारदा बहन, खास आज हमारी मुख्य मांगे जो थी, नगर पालिका कर्मचारी संघ की 8 सूत्रीय मांग पत्र जो आज हमने बनाया था, उसमें हमारी सबसे पहली डिमांड यही थी कि हमारे जो पेरोल के सफाई कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, जो कि एक 4 महीने गुजर जाने के बाद 5वां महीना इनकी सैलरी को लग चुका है और भूखे मरने की तादाद पर ये कर्मचारी खड़े थे, तो तुरंत प्रभाव से हमारे इन कर्मचारियों की सैलरी आज के आज ही, मतलब हम सहमति बना के आए हैं कि भाई आज ही हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 1 दिन या 2 दिन मतलब लग सकते हैं, इनकी सैलरी 1-2 दिन में आएगी। और दूसरी हमारी डिमांड थी कि हमारे जो ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, इनको एफिडेविट देने की जरूरत थी और जूता वर्दी भत्ते इनके जो नहीं लग रहे थे उस पर हमारी सहमति बनी है। वो तकरीबन आज की मीटिंग किसके पास थी मैम? ज्वाइंट कमिश्नर के पास थी, डीएमसी के पास? ज्वाइंट कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग थी, लेकिन उनको कहीं किसी कारणवश चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो हमारी जो मीटिंग हुई है अब डीएमसी सर के साथ हुई है और डीएमसी सर ने हमारे को ये लिखित रूप में मतलब दिया है, हमारे को हमने लिखवाया तुरंत प्रभाव से कि हमारे को वर्बली बात नहीं चाहिए, हमारे को अब लिखित रूप में सारी बातें चाहिए। तो हमने आज ये तुरंत प्रभाव से लिखवाया है साथ, और हमारे सीएसआई ब्रांच, हमारे एसओ और हमारे सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा जी मौजूद थे मीटिंग में, और हमारी जो सहमति थी सारी की सारी तकरीबन हमारी डिमांडें जो हैं आज उन्होंने मानी है और हमारे को लिखित रूप में लिख के दिया है, सब एक्सेप्ट करी है उन्होंने। और हमारी क्या कुछ मांगे थी? आज का जो विरोध प्रदर्शन जो हमने एट ए टाइम जो करना पड़ा, वो कर्मचारियों के सैलरी को लेकर के, और जो इनका संडे का सप्ताह में एक छुट्टी देने की बात, जिस तरीके से ये ठेके के पे रह करके इनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, उसी तरीके से ये आज भी उसी ढंग से इनका शोषण कर रहे। तो हमारी मांग ये थी, एक तो सप्ताह में इनकी छुट्टी हो, वो छुट्टी के ऊपर सहमति बनी, और इनकी जो ठेकेदार द्वारा जो जुलाई की सैलरी है वो सैलरी भी इनकी नहीं आई, और जो पेरोल पर आने के बावजूद सैलरी है वो उसका तो अभी कोई नाम ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर प्रशासन के साथ सहमति बनी है, और जो सुपरवाइजर हैं, जो कच्चे सुपरवाइजर हैं, जो ठेके के लगाए हुए सुपरवाइजर हैं, उन पर भी सहमति बनी। नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई मांग करता है कि उन सुपरवाइजरों को हटा करके सीनियरिटी से सुपरवाइजर लगाए जाएं, चाहे वो किसी भी तरीके का ABC कोई लगे, मेरा नंबर ना पड़े, हमारा किसी का ना पड़े, जो इसमें सीनियर होगा, जो काबिल होगा, उस सुपरवाइजर को रखा जाएगा। ये प्रशासन ने लिखित में फैसला हुआ है और आप इस फैसले में सहमत हैं। हमारी बहुत दिन से मांगे चल रही थी प्रशासन के साथ। हमने 4 बार ज्वाइंट कमिश्नर साहब को भी रिमाइंडर दिया है और 2-3 बार ही हम डीसी साहब से भी मिले हैं, और डीसी साहब ने भी कई बार यहाँ फ़ोन करके भी बोला है इनको, जैसे हमारे 198 कर्मचारी रह गए हैं पेरोल पे आने के लिए, उनको तुरंत प्रभाव से पेरोल पर लेने के लिए ये बात रखी गई थी और रिमाइंडर भी दिया है। तो कहीं ना कहीं डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन भी दिया है कि कोई भी कर्मचारी इस पॉलिसी के तहत वंचित नहीं रहेगा, सबको अंदर लेंगे, और ये कह रहे हैं अभी इनका केस बना के ऊपर हरियाणा सरकार को लिखेंगे, और उन्होंने लिखा भी है। लेकिन जो हमारे कर्मचारी विभाग रोल पर आए हैं, जो इनको वेतन 4 महीने हो चुके हैं और 5वें महीना ये लग चुका है, अभी तक कोई वेतन नहीं हुआ है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है आज कर्मचारी की, उनको ना तो कोई राशन वाला कोई राशन दे रहा है, ना किसी भी तरह का मतलब कोई हर तरह का अपने कोई सुख सुविधा का वो इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं बिना पैसे के। तो हमने प्रशासन से कई बार मांग रखी है। हमारे आज मीटिंग जो ज्वाइंट कमिश्नर के
के रखी गई थी, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर के ना होने के कारण आज डीएमसी साहब से हमारी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हमारे CSI चोपड़ा जी और SO हमारे OSC हमारे महावीर सोड्डी जी, दोनों अधिकारी हमारे मौजूद रहे हैं। उनकी देख के बैठने में, लेकिन डीएमसी साहब की देखरेख में ये मीटिंग हुई है। हमने उनके सामने मुद्दा रखा था कि हमारे जो एक तो इन कर्मचारियों का 4 महीने से जो वेतन नहीं दिया है, इनको वेतन दिए। दूसरा, इनकी छुट्टी का जो था, भाई इतवार की एक छुट्टी की जाए इनकी, ये जो जानवरों की तरह काम इनसे लिया जा रहा है, इनको एक कर्मचारी मानकर इनकी छुट्टी का इंतजाम किया जाए। आज ये चीज़ें इनके सामने मेन हमारे 2 मुद्दे ये थे, तो इन्हीं पे हमारी आज सहमति, आज हमारी सहमति बनी है। आज वो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, उनसे आज वो सैलरी के ऊपर वो साइन करा रहे हैं। उसमें 2 महीने की तो इनकी जो विभाग रोल पे आए थे वो सैलरी, और एक ठेकेदार की जो सैलरी है जुलाई के महीने की, वो उस पर आज ये साइन करा के, आज ही शाम तक का हमें मैसेज दिया गया है भाई, आज साइन करा के RTGS करा के आज कल को इनके खातों में पैसे आ जाएंगे। अगर उसके बावजूद नहीं आते तो हमने ये भी अल्टीमेटम दिया था कि हम काम बंद कराने के लिए मजबूर हो गए, और हम काम बंद करा के इनको हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, आज आपका सारा का सारा जितनी भी हमने आज मांगे रखी थी, वो सारी की सारी मांगे हमारी मानी गई है। हमारे ग्रामीण के सफाई कर्मचारी के काफ़ी लंबे टाइम से वर्दी, जूता, झाड़ू का जो और अलाउंसेस थे, वो काफ़ी लंबे से लंबित पड़े थे, लेकिन आज उन पे भी सहमति बनी है। उन पे आज कहा गया है कि इनको ये चीज़ दी जाए। दूसरा, हमारे जो विभाग रोल पे जो कर्मचारी आए हैं, उनको साल में 1000 रुपये देने का जो फेस्टिवल मिलता है अलाउंसेस 1000 रुपये, वो भी दिवाली पे मंजूर हुआ है, इनको सबको मिलेगा वो 1000 रुपये। और दूसरा, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थे, उनका ठेकेदार से कहीं में DC रेट नहीं मिल रहा है, और उनका ना ESI ना EPF कुछ भी जमा नहीं हो रहा है।